देखिए, नाइट में जो कुछ हो उससे सबको पता है कि किस तरीके इस तरह से हो गया था कि क्या हो रहा है कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए ऐसे ऐसे लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से मिसाइल के अटैक की खबर आई थी जैसलमेर और बाड़मेर से सामने, तो सारा कुछ ये हो गया था। तो ऐसे में सभी जो साथी हैं और भी जो कैमरामैन, रिपोर्टर, एडिटर सारे थे, सारे इस तरह से जुटे हुए थे कि सब ऑलराउंडर बन गए थे। था कि पता नहीं किस तरीके का जो युद्ध है, घमासान युद्ध छिड़ गया। मतलब सीमा के जो भी इलाके थे वहां से प्रत्येक जगह से खबरें सामने आ रही थी कि यहाँ पर अटैक हो गया, यहाँ पर हवाई अपडेट आ रहे थे कि बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर, जैसलमेर सभी अलर्ट पर हैं। बिल्कुल यही हालात बने हुए थे। बाड़मेर की स्थिति क्या थी? बाड़मेर के बारे में आप बताएंगे। जैसलमेर का जो 20 किलोमीटर का दायरा है, वहां से जो है गांव भी खाली करवा दिया। ये जो सीमावर्ती इलाके हैं, इनके बारे में आप बताएंगे। देखो, बाड़मेर का हालांकि मैं रहने वाला हूं, तो वहां पर मैं शुरुआत से बता देता हूं कि वहां पर पहले से ही, क्योंकि सरहदी जिला है, वहां पर लोग अक्सर सतर्क ही रहा करते हैं। और वहां पर जब मॉकड्रिल हुआ था तो लोगों ने उस समय ही उसको पूरे को सीरियस ले लिया था। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, बीती रात जो स्थिति थी, उससे हम सब तो वाकिफ़ हैं ही। तो इस वक्त जो है न्यूज़ चैनल्स के लिए जो एक तरीके से चैलेंजेस थे वो ये थे कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की बाढ़ आ रखी थी। किस तरीके से जनता तक सटीक खबरें पहुंचाना, कैसे पता लगाना कि ये फेक न्यूज़ है और ये जो है रियल न्यूज़ है। फैक्ट जो चेक कर हमारी खटक की टीम ने जो आप तक सारी खबरें पहुंचाई, हर एक पल पल के अपडेट को आप तक पहुंचाया। उसी के साथ आपको बता दें कि रात में जो स्थिति थी उसमें हमारे एंकर्स, कैमरामैन, रिपोर्टर जो कि ऑलराउंडर हैं, वो है लगे पड़े थे कोई फैक्ट जो है गलत ना चला जाए जनता तक। जनता को सटीकता से जो है सबसे पहले जो खबर पहुंचाने का हमारा मकसद रहता है हमेशा, वो भी पूरा किया। तो आइए हम अपनी स्टार रिपोर्टर ममता से बात करते हैं कि ममता जी, जो कल आपने जितनी भी खबरें, पल पल की अपडेट्स, बीती रात जो स्थिति बहुत ही नाजुक थी हमारे जो है भारत के लिए, तो किस तरीके से आप ये पता लगा रहे थे कि जो हम फैक्ट चेक करके जो है खबर जो है सटीकता से पहुँचाएँ जनता तक? देखिए, नाइट में जो कुछ हो उससे सबको पता है कि किस तरीके इस तरह से हो गया था कि क्या हो रहा है कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए ऐसे ऐसे लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से मिसाइल के अटैक की खबर आई थी जैसलमेर और बाड़मेर से सामने, तो सारा कुछ ये हो गया था। तो ऐसे में सभी जो साथी हैं और भी जो कैमरामैन, रिपोर्टर, एडिटर सारे थे, सारे इस तरह से जुटे हुए थे कि सब ऑलराउंडर बन गए थे। ऐसा नहीं, सारा काम सब लोग कर रहे थे। तो ऐसे में रहता है कि वही कि कुछ मिस गाइड ना हो जाए या कुछ मिस ऐसी कोई चीज़ ना चली जाए जो है ही नहीं। तो इन सब क्या लगता है आपको कि ये एक बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए? कल रात जो है फेक न्यूज़ की एक तरीके की बाढ़ आ रखी थी सोशल मीडिया पर। चैलेंज यही रहता है कि आपको कम समय में पता लगाना है कि जो भी फुटेज, वीडियोस, कुछ भी आपके पास थोड़ा कुछ आ रहा है, कहीं वो फेक तो नहीं ऐसी खबर है, जो तमाम बड़ी बड़ी ब्रेकिंग आ रही थी खबरें। तो आपने जो है फेक न्यूज़ वगैरह देखी थी, जो बाढ़ वगैरह एक तरीके से आई पड़ी हुई थी कि लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में जो फुटेज जो वायरल हो रहे थे? बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जो पहले के थे, कुछ ऐसे जो वेरीफाइड सोशल मीडिया के ऐसे अकाउंट्स जो फैक्ट चेक करते हैं अपने इंडिया के, वहाँ से भी पता हो। सबसे बड़ी बात है पीआईबी जो है, प्रेस जो अपना इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो जो है अपने इंडिया का, तो वो खुद उन चीज़ों को फैक्ट चेक करके डाल रहे थे। जो गलत थी चीज़ें वो बोल रहे थे कि ये सब फेक है, फैलाया जा रहा है, आप इन पर विश्वास है वो मत करिए। तो सारी चीज़ें जो है वो हमने ध्यान में रख करके लोगों तक सही एक्यूरेट जानकारी पहुँचाई थी। क्योंकि देखिए, ममता का कहना है कि फैक्ट चेक जो है हमारे लिए बड़ा जो है चैलेंज होता है कि हम जनता तक सटीकता से खबरें पहुंचाएं। और हमारे साथ जो स्टाफ के जो है राजेंद्र हैं, हम राजेंद्र से भी बात करेंगे कि क्या कुछ जो है कल स्थिति थी उसके बीच जो है सीमावर्ती इलाकों में, जैसलमेर में एक तरीके से बहुत स्थिति नाजुक देखने को मिल रही थी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डर गए वहाँ के। देखो, तनाव तो पिछले 2 दिन से लगातार बढ़ा हुआ ही है। और उसके साथ भूमि आप देखिए, करीब 9 और 10 बजने जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ और उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने अपने अलग अलग पूरी जो सीमा क्षेत्र है वहाँ से मिसाइलें, ड्रोन हमले वह है जो लगातार करना शुरू कर दिया था। इधर राजस्थान की पहले बात कर लें, यहाँ पर सबसे पहली मिसाइल है जो बाड़मेर से आती हुई दिखी, पहली खबर वहीं से सामने आई। और उसके बाद लगातार वहाँ पर जैसलमेर में तो इस तरीके के हालात बन गए थे कि मानो
वहाँ से मतलब लगातार अटैक हो रहे थे। करीब स्थिति 25 बहुत ज़्यादा जो है नाजुक, एकदम गंभीरता से लेने वाली थी। वो 9 से 10 का जो वक्त था, 11 बजे तक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके का जो युद्ध है, घमासान युद्ध छिड़ गया। मतलब सीमा के जो भी इलाके थे वहां से प्रत्येक जगह से खबरें सामने आ रही थी कि यहाँ पर अटैक हो गया, यहाँ पर लगातार अपडेट आ रहे थे कि बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर, जैसलमेर सभी अलर्ट पर हैं। बिल्कुल यही हालात बने हुए थे। बाड़मेर की स्थिति क्या थी? बाड़मेर के बारे में आप बताएंगे। जैसलमेर का जो 20 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ से जो है गांव भी खाली करवा दिया जाए। ये जो सीमावर्ती इलाके हैं, इनके बारे में आप बताएंगे। देखो बाड़मेर का, हालांकि मैं रहने वाला हूं, तो वहां पर मैं शुरुआत से बता देता हूं कि वहां पर पहले से ही, क्योंकि सरहदी जिला है, वहां पर लोग अक्सर सतर्क ही रहा करते हैं। और वहां पर जब मॉकड्रिल हुआ था तो लोगों ने उस समय ही उसको पूरे को सीरियस ले लिया था। लोगों ने पूरी तरीके से दुकानें बंद कर दी थी। वहां पर पूरे के पूरे लोगों ने, रात की बात करें तो वहां पर ब्लैकआउट कर दिया था, एक भी बत्ती चालू नहीं थी घर की। और जब हमले चालू हुए तो वहां पर हर 5 मिनट में वहां से सायरन बज रहा था। और सायरन पूरी सिटी में हर 5-5 मिनट में सायरन बज रहा था। लोगों ने लाइटें बंद कर दी थी। और वहां पर जब पहली मिसाइल देखी गई सरहदी गिराव के पास, ऐसा सूचना मिली थी कि गिराव के पास है जो मिसाइल देखी गई, उसके बाद वहां पर तो बिल्कुल रेड अलर्ट जारी कर दिया था वहां पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने। देखिए, टीना डाबी भी है, वो जनता से लगातार सतर्कता से अपील कर रही थी। और वहाँ का माहौल है जो काफ़ी जो है गंभीर भी हो गया था। और अभी हम, हमारे जो है कैमरामैन हैं, जिनका हाथ एक तरीके से कैमरे में बहुत ज़्यादा साफ है, हर तरह के कवरेजेस करते हैं, तो अभी हम कवरेज करने गए थे आईपीएल जो बीसीसीआई ने स्थगित कर दिया है इस तनाव की स्थिति को देखते हुए। क्या कुछ आप कहेंगे कि आईपीएल की स्थिति जो है वो अब आने वाले मैच में होने वाले थे, लेकिन बीच में ही उनको कैंसिल करना पड़ा? जी भूमि जी, आईपीएल जो 16 मई को जो आईपीएल जयपुर एसएमएस स्टेडियम में होने वाला था, उसको जो भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध तनाव को लेकर के स्थगित कर दिया गया। जो भी आईपीएल मैच अभी आगे होंगे उसकी बीसीसीआई ने अभी कोई डेट जारी नहीं की है। जब भी डेट जारी होगी वो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो आज के अपडेट थे, किस तरीके से हमारी द खटक की टीम लगातार जनता से जुड़ी रहती है और फैक्ट चेक करके ही आप तक हर खबर पहुंचाती है। सटीक खबरें जनता तक पहुंचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसके बाद जो स्थिति चल रही है उसके मद्देनज़र जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। हमने बहुत सारी बातें अपने द खटक के जयपुर के स्टूडियो से जानी।